हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में हमने डिस्क्रिप्शन और पार्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन देख लिया था। अब इस वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो मैं हर रोज वीडियो लाता रहूँगा, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं शुरू, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन को किस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं, फार्मासिस्ट किस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करता है। तो देखते हैं। सबसे पहला होता है रिसीविंग। रिसीविंग का अर्थ होता है रिसीविंग का अर्थ क्या होगा कि फार्मासिस्ट सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पेशेंट से लेगा, लेने के बाद ये ले लिया, ठीक है। पर दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद फार्मासिस्ट को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देखते ही वो सरप्राइज नहीं हो जाना चाहिए। अगर आप सरप्राइज हो जाओगे तो पेशेंट को लगेगा कि इसको तो दवाई देना ही नहीं आता। इसलिए कभी भी जो प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। दूसरा आता है, ले लिया हमने पहला, तो अब दूसरा आता है रीडिंग एंड चेकिंग। दूसरे में क्या करते हैं, लेते हैं हम सब कुछ पढ़ते हैं पहले तो, ठीक है, पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। दूसरी बात आती है चेकिंग करते हैं अपन। क्या करते हैं, चेकिंग। तो चेकिंग में देखो, ऑलवेज चेक प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द डेट, यानी कि सबसे पहले आपको डेट चेक करना है, डेट लिखा है क्या नहीं लिखा। दूसरा होता है डॉक्टर का सिग्नेचर है क्या नहीं, नहीं तो कोई भी ऐसे ही लिख लिया, दवाई लेनी थी, पर्ची बनाई और लिख लिया, क्या फायदा, ये गलत है ना। इसलिए सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए, देखना चाहिए वो क्या उसमें लिखा है क्या नहीं। दूसरा आता है, अगर कोई आपको पढ़ते समय किसी चीज में डाउट होता है रिगार्डिंग टू द इंग्रेडिएंट, इसमें डायरेक्शन के इंग्रेडिएंट, तो आपको क्या करना चाहिए, दूसरे फार्मासिस्ट होते हैं साइड में होंगे, तो उनसे पूछ लेना चाहिए। अगर उनको भी नहीं समझ में आ रहा तो आपको उस डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए जिसने ये प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किया है। उसके बाद आता है कि फार्मासिस्ट शुड, हाँ, यानी कि फार्मासिस्ट को कभी भी अपना गेस नहीं लगाना चाहिए कि हाँ भाई ये दवाई दिख रही है मुझको, आई थिंक हाँ यही हो सकती, नहीं, ऐसा नहीं, आपको कंफर्म होना चाहिए कि यही दवाई है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे लिखा है डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। डॉक्टर क्या लिखेगा, डीआईजी लिख दिया डॉक्टर ने, समझो डीआईजी लिख दिया, तो आप क्या समझोगे, डिजॉक्सिन देना है या डिजिटॉक्सिन देना है, नहीं पता। तो इसलिए आपको वो प्रिस्क्राइबर से पूछ लेना चाहिए और कंफर्म कर लेना चाहिए। तो अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पे देखो एक मिनट, हाँ, तीसरा है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। अब आपको क्या करना है, आपने क्या कर लिया, रिसीट को ले लिया, मतलब सॉरी, आपने रिसीव कर लिया, ले लिया प्रिस्क्राइब को, फिर उसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद जो भी कंफ्यूजन थी उसको हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब आता है तीसरा हमें क्या करना है, अब दवाई को बनाना है, कलेक्ट करना है, लेके आना है, बनाने नहीं, लेके आना है और वजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी बैलेंसिंग पेन है उसको पहले तो साफ कर लो। साफ करने के बाद जो भी आपको दवाई निकालनी है ड्रॉवर से, उसको निकाल लो। ड्रॉवर से निकालते समय हमेशा उसका लेबल चेक करो कि यही दवाई है या नहीं है, ठीक है। उसको लेफ्ट साइड में रख दो, वो बैलेंसिंग पेन है उसके लेफ्ट साइड में रख दो, और उसमें से जो बोतल है उसमें से एक चम्मच जितनी भी आपको निकालना है, वो जो भी दवाई निकाल के उस पेन में डालना है, तो जितनी निकालना है उतनी निकाल लो, और निकालने के बाद उसको रख दो राइट साइड ऑफ दी बैलेंसिंग पेन। जिससे क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वाला मैंने मेजर कर लिया है क्या नहीं किया, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कंफ्यूजन। और अब हम बात करते हैं कि आपको कम से कम 3 बार चेक करना चाहिए मेडिसिन वही है या नहीं है। कैसे 3 बार, कब, जब पहले आप ड्रॉवर से निकालते हो तब। दूसरा आता है जब आप जो बोतल होती है उस बोतल में से निकालते हो ड्रग्स, तब आपको लेबल चेक करना चाहिए। और जब आपका सब हो गया जब वापस ड्रॉवर में रख रहे हो, जहां भी रख रहे हो, तो एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए वो ड्रग है या नहीं है, क्या दूसरी है। अब फोर्थ पॉइंट आता है कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अब आपको क्या करना है, जो दवाई आपने जो भी लेना था, इंग्रेडिएंट आपने ले लिया, उसको वजन कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसको मिक्स करके बनाना है। तो जहां पे आप बनाने वाले हो वो जगह एकदम आपकी क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए।
दूसरी बात आ जाती है जिससे आप मिक्स करने वाले हो, जो भी चमचा हो या जो भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करने वाले हो वो एकदम सूखा होना चाहिए और एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर गीला होगा तो आम बात है जो भी पाउडर आप बना रहे होंगे उसको चिपक जाएगी, जिससे क्वांटिटी कम हो जाएगी और ड्रग का इफेक्ट भी कम हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकता है। उसके बाद जो आपने बना ली मेडिकामेंट बना ली, तो अब मेडिकामेंट बनाने के बाद आपको किसमें डालना पड़ता है, एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ता है। तो कैसे कंटेनर का इस्तेमाल करें, ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल करें जिसमें ये जो दवाई आपने बनाई है वो सुटेबल हो, ठीक है, दिखने में भी और वो फिजिकली भी वो क्या हो, सुटेबल हो। अब दिखने में मतलब कैसा, मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि कोई दवाई है आपने बनाई, 10 ग्राम दवाई बना ली, पर आपने कंटेनर में डाल दी 100 ग्राम के कंटेनर में, तो ये कुछ मैच नहीं होगा। इसलिए ऐसे करें कि जो दवाई जितनी बनाई उसी के साइज का कंटेनर ले, और यूजेस की मैंने जो बोला कि फिजिकल, इसका जो फिजिकल सुटेबिलिटी की जो मैंने कहा, यानी कि अगर ये दवाई है, ये दवाई अगर एयर से खराब हो जाती है, ठीक है, तो इसको एयर टाइट कंटेनर में आपको फिट करना चाहिए, उसको कंपाउंड करना चाहिए। उसके बाद आता है लेबलिंग। लेबलिंग के लिए आपको एक अच्छा गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, और वो पेपर भी उस कंटेनर के साइज का थोड़े से मतलब रिलेशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सारा ले लिया, छोटा सा वो ले लिया, नहीं, आपको एकदम बरोबर से में होना चाहिए। और उसके बाद जो गम होती है चिपकाने की होता है, वो बहुत ही तगड़े गम से चिपकाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको आपने दे दिया पेशेंट को, दवाई तो दे दी, पर घर पे जैसे ही लेके गया उसका जो लेबल था वो निकल गया, तो पेशेंट को समझ में नहीं आएगा कैसे लेना है और कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी लेना है। इसलिए अच्छी तरह से उसे गम लगाएं, और हो सके तो जो लेबल होता है उसको, जो भी कंटेनर उसके सेंटर में लगाएं, ठीक है, उसको क्या करें, सेंटर में लगाएं। अब उसके बाद आ जाता है आपका पैकेजिंग, तो आपको लास्ट में उसे पैक कर देना है। पैक करने के बाद जब आप फार्मासिस्ट को देते हो, देते समय आपको उसको बताना चाहिए कि इसको कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कितनी डोज लेनी, कितने दिन में कितनी बार लेनी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी चाहिए। तो आज हमने देखा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो कैसे लगी ये वीडियो, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आपको ये रीड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रीड नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। थैंक यू, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मिडल का लेबल है कि आपको एकदम मिडल में लेबल लगाना है, जैसा आप ये देख सकते हो, इसमें भी इतनी यहाँ पे साइज रुकी है और यहाँ पे भी बाकी है, यहाँ भी इतनी बाकी, इसलिए बीच में लगाने की कोशिश करें लेबल को। तो थैंक यू।